मेरे वीडियोस आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने वीडियोस बनाना क्यों छोड़ दिया? मैं कब अपना वीडियो लेकर आऊँगी? मैंने रिएक्शन देना क्यों बंद कर दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के मुझे डीएम आ रहे हैं। पता नहीं, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि इतने लोग हैं गाइज़ मेरे लिए सोचने के लिए या मुझसे सवाल पूछने के लिए, या अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो ऐसे मतलब मेरे लिए वरी करने के लिए कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि देखो अभी हमारे देश में एक बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा चल रहा था, एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसको कि लेकर मतलब मैं भी एज एन इंडियन सिटीजन मेरे मन में भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखने का। तो मैं उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, मतलब वो चीज़ें देखने में, क्योंकि भाई देश की बात है तो मैं वो चीज़ें फॉलो कर रही थी। और जब उसका कंक्लूज़न हुआ तो फिर उसके बाद मैंने कुछ यही हेलो गाइस ब्लॉगर के व्लॉग्स देखे हैं, कुछ वीडियोस देखे हैं, बहुतों के अभी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जो देखे हैं उन पे आज बात करेंगे। और जो भी हमारे देश में जो भी प्रोटेस्ट हुआ, जो भी हुआ, अगर आप सबको जानने में इंटरेस्ट हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि जो कंक्लूज़न आया है या फिर जो भी जिस तरीके से भी प्रोटेस्ट चला उस पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, तो वो भी मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड यस, इतने दिन से मेरा वीडियो नहीं आया, इसके लिए सभी से माफ़ी चाहती हूँ। देखो मैंने अपने रीजंस बता दिए हैं। और इसके अलावा गाइज, इसके अलावा देखो मैं अपने घर की बड़ी बहू हूँ, और बड़ी बहू की कितनी जिम्मेदारी होती है गाइज, कितनी जिम्मेदारी होती है। मतलब बड़ी बहू किसी को जवाब नहीं दे सकती, बड़ी बहू कुछ नहीं बोल सकती गाइज, बड़ी बहू चुपचाप बस अपने काम में अपना कर्तव्य निभाने में लगी रहती है गाइज। देखो बड़ी बहू कभी कुछ नहीं बोल सकती, और मैं घर की बड़ी बहू हूँ, और मैंने कभी किसी को भी जवाब नहीं दिया। जिसने जो बोला मैंने हंसते हुए मुंह बंद करके मतलब सबका सब कुछ सुना, जिसने जो बोला जैसे बोला, मैंने कभी किसी को सामने से जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं दूंगी तो भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दूंगी, समझ गए? चाहे सास को जवाब देना हो, चाहे ससुर को जवाब देना हो, चाहे देवर को जवाब देना हो, मैं दूंगी तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दूंगी, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ। भाई बड़ी बहू कितना बर्दाश्त करेगी? बड़ी बहू कुछ नहीं बोल सकती क्या? बड़ी बहू के मतलब क्या दिल नहीं होता क्या? बड़ी बहू को दुख नहीं होता क्या? बड़ी बहू मतलब क्या बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ही बनने के लिए है क्या? बड़ी बहू की कोई तारीफ नहीं करेगा तो खुद तो करेगी ना। फिर लोग कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है। ऐसा होता है कहीं? मतलब बड़ी बहू का त्याग, बड़ी बहू का सैक्रिफाइस ये किसी को दिखता ही नहीं है। बड़ी बहू ने कितने सालों तक क्या क्या सहा, ये किसी को दिख ही नहीं रहा है, बताओ। और फिर मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कितनी ड्यूटीज होती है बड़ी बहू का, उसके बाद भी गाइज मेरे को क्या क्या सुनना पड़ता है गाइज। तो देखो मैं वैसे तो कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं जब बोलूंगी तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बोलूंगी कि मेरे साथ ये हुआ है, जो हुआ है, जो नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, मेरा जो मन में आएगा मैं वो बोलूंगी। और उसके बाद मैं बेचारी बन के सोशल मीडिया पे बैठूंगी, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ। और बड़ी बहू होने का तो भाई देखो जो लोग बड़ी बहू होंगे वही लोग समझ सकते हैं। हर किसी के घर में देखो सिचुएशन अलग अलग होती है ना, वो मतलब संस्कार की बात होती है, अपब्रिंगिंग की बात होती है। तो जिसके जैसे संस्कार होते हैं। देखो गाइज मैं तो एकदम शांत, एकदम चुप्पी रखने वाली बड़ी बहू हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी तो सोशल मीडिया पे आके कभी सास की, कभी ससुर जी की, कभी देवर की, कभी ननद की, कभी भौजाई की, सबकी, मतलब सबकी समझ जाओ, 2 3 का 4 कर दूंगी। समझ गए? तो मैं ऐसी बड़ी बहू हूँ। और गाइज देखो अब मेरे वीडियोस रेगुलरली आएंगे, व्लॉगर्स के ऊपर तो आएंगे ही, और वीडियो के बीच में मैं अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर किया करूँगी, क्योंकि रिएक्शन के थ्रू आप लोगों को मेरी लाइफ स्टोरी पता ही नहीं चलती है गाइज कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है गाइज। फिर मुझे सिंपैथी कैसे मिलेगी गाइज? और जितना मैंने सोशल मीडिया को देखा है, एनालाइज किया है ना, कि सिंपैथी बहुत ज़रूरी है अगर आप सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो। तो सिंपैथी, कंट्रोवर्सी, इन्हीं सब में ना मतलब चैनल ग्रो करता है, व्यूज़ अच्छे आते हैं। नहीं तो देखो व्यूज़ ही नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं ना अब रिएक्शन के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ स्टोरी भी सुनाया करूँगी। और गाइज देखो आप सबको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप सब लोग मुझे भर भर के सिंपैथी देंगे गाइज, क्योंकि मैं हूँ अबला सताई हुई, मतलब घर की बड़ी बहू गाइज। तो घर की बड़ी बहू के लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी तो आपको देनी होगी, क्योंकि आप सिंपैथी नहीं दोगे, मेरे सैक्रिफाइस को आप लोग एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो फिर मेरा चैनल कैसे ग्रो होगा गाइज? व्यूज नहीं आते हैं गाइज। देखो फिर मैं 3 3 4 4 दिन वीडियोस नहीं डालूंगी गाइज।
तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी सिंपैथी दे देना ताकि मेरा चैनल जो है वो चलता रहे। तो इसलिए थोड़ी सिंपैथी मुझे दे देना है। घर की बड़ी बहू की स्टोरी भी अब आप लोग के साथ शेयर करा करूँगी, मेरी स्टोरी भाई। मैं घर की बड़ी बहू हूँ और मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, कितना मैंने चुप्पी रखा है गाइस, कितना मैंने क्या क्या सहा है, मैं सब कुछ शेयर करूँगी। और जो मेरे ससुराल वाले हैं, इवन जो मेरे मायके वाले भी हैं, अगर मुझे कभी किसी से कोई प्रॉब्लम हुआ तो देखो गाइज, वैसे मैं चुप्पी रखती हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी किसी से कोई बात कह दी हुई, कोई भी मतलब मन में ऐसे मतभेद या कुछ भी चीज़ हुई तो फिर मैं सोशल मीडिया पे बोलूँगी। सोच लो सोच लो भाई, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रख लो। फिर मैं सोशल मीडिया पे आके बोलूँगी। वैसे मैं बहुत चुप्पी रखने वाली घर की बड़ी बहू, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी है जो कि अब आपको बीच बीच में रिएक्शन के बीच में भी सुनने को मिलेगी। और आप सबको प्रॉमिस करना है कि आप लोग मुझे भर भर के सिंपैथी देंगे, क्योंकि सिंपैथी की कमी हो गई है, व्यूज़ नहीं आएंगे गाइस, तो इसीलिए थोड़ी सी सिंपैथी दे देना है। तो चलो अब बात करेंगे भाई रिएक्शन के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर। तो क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियोस नहीं देख रही थी, जब मैं बाकी चीज़ें देखने से फ्री हुई तो मैंने कुछ व्लॉग्स देखे और निकी का व्लॉग देखा। मैंने देख के अच्छा लगा और जो एक मच अवेटेड मोमेंट था, क्योंकि जो निकी की ननद है उनका भी मैंने वीडियो देखा था और उन्होंने भी फाइनली इंतज़ार ख़त्म होता है, जो एक सवाल था। हाँ, निकी के व्लॉग में भी कितनी बार मैंने ये सवाल देखा है, निकी की ननद के व्लॉग में भी कितनी बार कमेंट सेक्शन में मैंने ये सवाल देखा है कि आखिर जो नए देवर और देवरानी हैं उनको खाने पे क्यों नहीं बुलाया, वो खाने पे कब आएंगे। हालांकि निकी ने इसके बारे में पहले भी अपने व्लॉग्स में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फाइनली वो दिन, वो घड़ी, वो शुभ मुहूर्त आया जबकि निकी के नए नवेले देवर और देवरानी की जोड़ी उनके घर पे आई और उन्होंने खाने पे बुलाया था। बहुत अच्छे से वेलकम किया। और देखो, वेलकम को लेकर भी ना कुछ सवाल जो हैं वो मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं। अब वो मुझे कुछ व्यंग मतलब टॉन्ट टाइप के लग रहे हैं, जैसे कि मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि पहले किसी व्लॉग में निक्की ने ऐसा कहा था कि वो जब उनकी देवरानी आएगी उनके घर पे तो वो बहुत अच्छे से उनका वेलकम एंड ऑल करेंगी। तो उसी चीज़ को लेके मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं कि हाँ, कमेंट सेक्शन में अरे तब तो ऐसा कहा था कि हम तो ऐसा वेलकम करेंगे, हम ग्रैंड वेलकम करेंगे, हम सब बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा कहा था और अब क्या हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रही है। कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं। तो देखो, इसके ऊपर मुझे यही लगता है, क्योंकि अभी निकी के जो मायके के साइड है उस साइड पे क्या हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं कि निकी की मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और पिछले कुछ दिनों से वो इतना वाईटी पे एक्टिव थी भी नहीं। वो अपनी मम्मी का लुक आफ्टर करने में, उनका ध्यान रखने में और मतलब हॉस्पिटल आना जाना इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिजी हैं। और जब वो अपने देवर और देवरानी का वेलकम के लिए ससुराल आई थी तो मायके से ही आई थी, मतलब एक रात पहले ही वो मायके से ससुराल आई थी। तो एकदम मतलब इतना शॉर्ट नोटिस पे सारी चीज़ें अरेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और भाई देखो, कभी भी मतलब किसी का प्यार या किसी के वेलकम के लिए ना आप कभी भी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं नाप सकते कि अरे तुमने तो शहनाई बजवाई, तुमने तो ढोल बजवाए, तुमने तो एकदम पार्टी पॉपर सब फोड़े थे तो इसका मतलब है कि तुमने हमारा ग्रैंड वेलकम किया। नहीं, वो एक प्यार होता है, वो एक लगाव होता है जो दिखता है रिश्तों में, जो कि यहाँ पे जो देवर और देवरानी आए थे उनका परिवार के साथ में बहुत अच्छा दिखा है। और देवरानी की जो तारीफ हुई है कमेंट सेक्शन में, भाई जो देवरानी देखो, वैसे भी वो बहुत प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, शी इज़ फेयर और बहुत तारीफ मिली है। नई जो देवरानी है उनको कमेंट सेक्शन में लोग उनकी भर भर के तारीफ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये दिखाती है। देखो, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं, जो विचार के अच्छे होते हैं, वो अच्छे लोगों की या फिर अच्छा कोई भी जेस्चर हो गया, अच्छी कोई भी चीज़ हो गई, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जो कि शायद इसी मंशा से आते हैं कि हमें तो कितना भी पॉजिटिव व्लॉग मिले, परिवार में कितना भी प्यार मिले, हमें तो यहाँ कुछ ना कुछ कमी निकालनी है, हमें तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालना है और उस पर ही हम बात करेंगे, हम उस पर ही फोकस करेंगे। तो ऐसे भी इक्का दुक्का लोग हैं। अच्छा, पता है मैंने पिछले भी कुछ ऐसे व्लॉग्स देखे निकी, क्योंकि मैंने ऐसे निकी भी एक्टिव नहीं थी और मैंने बहुत सारे लोग मतलब
जैसे अभी बड़े भैया छोटे भैया इनकी भी बातें चल रही है, एक वो स्वघोषित जेठानी की बातें चल रही हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल कवर भी कर रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन मैं ब्रेक पे थी तो मैंने इन लोगों का व्लॉग नहीं देखा है। तो मैंने अभी जब देखना शुरू किया है तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं ना जो कि मतलब देख के लगता है कि भाई क्या विचारधारा रही होगी ऐसे लोगों की, जो कि मतलब अपनी ज़िंदगी में शायद इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो कमेंट सेक्शन में आकर ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं। जैसे कि निक्की को दुपट्टे के लिए किसी ने कमेंट किया, बड़ा संस्कार की बातें करती है, कोई संस्कार नहीं है इसमें मतलब क्यों? क्योंकि निक्की ने शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ है। हालांकि इस कमेंटेटर को निक्की ने जवाब भी दिया है और जो मुझे लगता है कि देना भी चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है कि दुपट्टे से संस्कार होते हैं क्या। ऑफ कोर्स देखो, जो भी व्लॉगर्स हैं अभी सोशल मीडिया पे हैं वो मतलब साड़ी, सूट, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, हर तरह की आउटफिट्स जो है वो कैरी करते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि कोई अगर जीन्स टॉप पहन रहा है तो उसमें भी दुपट्टा ले रहा है, नहीं है ना ज़रूरी भाई। लेकिन ये लोगों की सोच होती है कि वो लोग इस चीज को ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि भाई जेठ के सामने बिना दुपट्टे के बैठे हुए। अरे जेठ के सामने अगर आप नाइट सूट पहन रहे हो, आप जीन्स टॉप पहन रहे हो, आप वेस्टर्न पहन रहे हो, मतलब वो रिलेशन दिखाता है भाई। परिवार में सब लोग हैप्पी कैजुअल बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप है। लेकिन कमेंटेटर्स देखो उनकी वो विचारधारा रही होगी, लेकिन अगर वो ऐसे किसी ब्लॉगर के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि वो उन्हें फॉलो करते होंगे, तो उन्हें पता होगा कि हाँ भैया इनके घर में क्या रिलेशनशिप है और कितना कैजुअल है, कितना फ्रेंडली है या फिर कितना स्ट्रिक्ट है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरे अकॉर्डिंग कमेंट करना चाहिए था। लेकिन ऐसे अननेसेसरी किसी के संस्कारों पे बात करना, मतलब क्या विचारधारा होती है भाई। ऐसे सीधे किसी के संस्कार पे पहुंच के ऐसे कमेंट कर दो, मुझे नहीं सही लगता। देखो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है सुमित भैया की, क्योंकि सुमित भैया अब जेठ जी बन चुके हैं और उन्होंने भी जो अपने छोटे भाई और उनकी वाइफ का वेलकम के लिए जो उन्होंने मतलब, वैसे उनको हमेशा से देखा गया है कि निक्की के घर पे अगर कोई भी गेस्ट आता है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनका खाना पीना नाश्ता पानी मतलब बहुत अच्छे से वो आवभगत करते हैं। वही चीज़ इस बार भी ऑडियंस ने नोटिस करी है और कमेंट सेक्शन में सुमित भैया की भर भर के तारीफ हुई है। और धन्वी को लेकर, धन्वी के जो शब्द होते हैं या धन्वी की जो पेरेंटिंग है उसके लिए हमेशा एक अच्छा क्रेडिट या फिर एक्नॉलेज या फिर शाबाशी दी जाती है सुमित भैया को या फिर निक्की को कि हाँ वो धन्वी को हमेशा रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं। हालांकि मैं कुछ देख रही हूँ कुछ लोगों को इससे ही बड़ी दिक्कत है कि भैया निक्की जो है वो धन्वी को शायद इतना प्यार नहीं करती, निक्की के साथ जो है धन्वी की बॉन्डिंग अच्छी नहीं दिखती। मतलब सोचो लोग कितना अल्ट्रा प्रो मैक्स समझ रहे हैं अपने आप को कि मतलब एक माँ के ममता पे भी सवाल उठा देते हैं कि भाई निक्की की बॉन्डिंग धन्वी के साथ नहीं 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 नहीं, धन्वी की बॉन्डिंग निक्की को छोड़ के सबके साथ अच्छी मतलब यार क्या क्या किस किस्म के लोग हैं ये लोग, क्या मतलब विचारधारा, क्या इनकी थिंकिंग रहती होगी। तो खैर कमेंट सेक्शन में जो नई नवेली देवरानी है उनकी भी बहुत तारीफ हुई है और देवरानी जेठानी की जो बॉन्डिंग है, निक्की का बॉन्ड जो उनकी देवरानी के साथ दिखा है, जो भी मतलब शॉर्ट्स वगैरह भी आए हैं उस पर भी लोगों ने बहुत तारीफ की है और सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब लिटरली अगर निक्की और उनकी देवरानी का, पहले भी निक्की ने व्लॉग में कितनी बार नेहा और विकास को लेकर बहुत ही खुलकर और बहुत ही अच्छे से बात की है। पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लोगों ने मिसअंडरस्टूड भी किया है तो निक्की ने उसको भी क्लियर किया है, क्योंकि निक्की की ना एक ये खासियत है कि वो ना कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में, जैसे अगर उनके मदर इन लॉ को लेकर कभी कोई कुछ कहता है तो वो तुरंत उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखते हुए उस चीज़ को क्लियर करती हैं, उसके लिए स्टैंड लेती हैं। और ऐसे ही कभी अगर किसी ने, जो उनकी नई देवरानी है नेहा, उनको भी अगर मिसअंडरस्टूड किया है, ऐसे बीच में वो घमंडी है, उसमें ईगो है, ये है वो है, तो निक्की ने उस चीज़ को भी क्लियर किया है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप टाइम पे और टाइम रहते मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, या फिर कोई अगर कुछ गलत समझ रहा है तो उसके लिए स्टैंड लो, और ऐसे ही उसका रिजल्ट ऐसे निकलता है कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। और आज देखो कमेंट सेक्शन में जो नई देवरानी है उनकी कितनी तारीफ हो रही है, वो लग भी बहुत प्यारी रही थी तो तारीफ तो बनती ही है, तो उनकी बहुत ही तारीफ हुई है। लेकिन इसी बीच मैंने निक्की के शॉर्ट्स पे आई गेस एक कमेंट देखा था जहाँ किसी ने कहा है कि खाना वाना बनाना आपके बस का नहीं है, आपसे पढ़ाई भी नहीं हुई, कॉर्पोरेट जॉब नहीं हुई, मतलब तुम तो बस रील बनाओ, नाचो गाओ, मतलब इस टाइप का कुछ एक कमेंट आया है। मैं थंबनेल पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, देख ही लिया होगा खैर। तो ऐसा कुछ कमेंट आया है निक्की के व्लॉग में।
तो निक्की ने इसका जवाब भी दिया है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कोई भी क्रिएटर आज के टाइम में जितने भी क्रिएटर्स हैं, देखो वो जिस भी जॉनर के क्रिएटर है, एक ये कॉमेडी या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ना आप देखोगे कि भले ही उनका जॉनर कॉमेडी नहीं है, भले ही उनका जॉनर सिंगिंग या डांसिंग नहीं है, लेकिन कोई कोई गाने या फिर कोई कोई ट्रेंड ऐसा आ जाता है कि वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या बुराई है अगर एक क्रिएटर ट्रेंड के साथ बढ़ रहा है, या फिर मैं कह रही हूँ अगर एक क्रिएटर अपनी वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपना एफर्ट दे रहा है, तो फिर इसमें क्या बुराई है। और फिर मतलब लोग ऐसे कह देते हैं तुमसे पढ़ाई नहीं हुई, तुमसे कॉर्पोरेट जॉब नहीं हुई, मतलब कि अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई स्किल नहीं है। मतलब यहाँ पे निक्की को कितनी बार, अभी पिछले भी अपने 1-2 व्लॉग पिछले भी निक्की ने ये बात बोली है कि उनको हमेशा से मतलब पढ़ाई में ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत ही फ्रैंकली, बहुत ही ऑनेस्टली वो अपनी दिल की बात, मतलब कोई ऐसा नहीं कि नहीं छुपा ले या फिर अरे नहीं मैंने ये किया, मैंने ये एग्ज़ाम दिया, मैंने ये क्वालिफाई किया, मेरे पास ये डिग्री नहीं। उनको अगर उनके मन की बात है तो वो ऑनेस्टी के साथ वो चीज़ रख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे सवाल किस चीज़ पे करते हैं, पढ़ाई तुमसे नहीं हुई, कॉर्पोरेट जॉब तुमसे नहीं होता। भाई अगर उनसे पढ़ाई नहीं हुई है तो मतलब क्या, मतलब उन्होंने तो स्कूल की कभी शक्ल ही नहीं देखी होगी, स्कूल तो कभी गई ही नहीं होंगी, क्या होता है स्कूल क्या होता है स्कूल। और फिर ये कॉर्पोरेट जॉब नहीं हुई तुमसे, मतलब कॉर्पोरेट जॉब अगर कोई भी लड़की नहीं कर पा रही है तो नहीं कर रही है, तो मतलब उसके अंदर फिर कोई स्किल नहीं है। ये जो ऐसे ही कमेंटेटर्स होते हैं ना, ये पता है इनको ही जो है ना हेटर्स की कैटेगरी में मैं रखती हूँ, जो कि आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, दैट इज़ ओके, लेकिन आप किसी के पॉजिटिव व्लॉग में से भी ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल कर और फिर आप उस इंसान के लिए ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हो, मतलब ऐसे डीमोटिवेटिंग कमेंट करते हो, तो ये सही नहीं लगता है। ये दिखाता है कि हाँ क्या आपके विचार है, क्या विचारधारा है और सोच कितनी महान है आपकी। तो खैर यही सब चीज़ रही है। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बहुत सारे पॉइंट और डिस्कस करने हैं, उन सब पे डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे व्लॉगर्स जैसे मैंने बताया, देखो उधर बड़े भैया छोटे भैया का जो कंटेंट है वो एक ही जगह रह गया है। जो स्वघोषित जेठानी जी है उन्होंने फाइनली अपने आप को रोक लिया है, मतलब जितना वो चीछा लेदर यहाँ पे मचाने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने उससे एक कदम अपना पीछे ले लिया। खैर इन सब चीज़ों में डिस्कस करेंगे और वीडियोस में। अभी के लिए वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और आप सबका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying bye to everyone. Thank you so much for watching.